बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि हुआ ये कि मुझे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आप लोगों ने मुझे ईमेल्स की, मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए, कभी कभी मुझे फ़ोन किए और मुझसे पूछने की ये कोशिश की। आप लोग जानना चाहते थे कि जी आखिर मैंने जेंडर सिलेक्शन क्यों इसका इरादा किया, आखिर वो क्या फोर्स थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं जेंडर सिलेक्शन वाला कदम उठाऊं पाकिस्तान में। कहने को अगर देखें ना, आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप सब लोग मेरे सामने हो, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं मेरे सामने, तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। मेरे कुछ बहन भाइयों ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहबा, कईयों ने सामने आके कहा डॉक्टर साहबा ये तो बड़ी गलत बात है, इससे तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, इस तरह तो हर कोई चाहेगा कि हमारे घरों में बेटे हों और हमारे उलमाए दीन इसके खिलाफ फतवा देंगे। तो मैं आज अपने तमाम उन भाइयों से जो स्पेशली आलिम दीन हैं उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुनें और मेरी बात को समझें और मेरा साथ दें, मुझे आपका साथ चाहिए। कहने को तो हम मुसलमान हैं और उस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं जिनके आते ही औरत को ये इज्जत मिली, कहा गया कि इनको जिंदा कत्ल ना करना, इनको जिंदा दफन ना करना, और हमने उस पर अमल भी किया। औरत को ये दर्जा मिल गया कि अगर कोई लड़की या बच्ची पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन नहीं करते थे। लेकिन क्या आप मेरे साथ एग्रीड हैं? मैं समझती हूँ कि शायद औरत को जिंदा दफन तो नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ऐसी जगह पे काम करती हूँ, मैंने कई जिंदा मुर्दा लड़कियां देखी। मुझे कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा लगता है आपको बेटों से बड़ी मोहब्बत है। यकीन कीजिए, बेटे भी अल्लाह ताला की देन है, बेटियां भी अल्लाह ताला की देन है। मैंने ये जो जेंडर सिलेक्शन का कदम उठाया है ना, आप यकीन कीजिए मैंने उन बच्चियों की मोहब्बत में उठाया। मैं नहीं चाहती कि कोई बेटी हमारे मुल्क में, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इस कदर क्राइसिस आया हुआ है, आप यकीन कीजिए अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन हो, आप जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ यहाँ की पेरिफेरी में आके देखें, यहाँ की बच्चियों को आके देखें कि वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। आप यकीन करें कि एक घर में एक बेटी पैदा होती है ना, सोगवार हो जाता है माहौल, दूसरी हो गई रोना धोना बैन शुरू हो जाएंगे। अगर किसी की तीसरी बेटी होगी तो उस औरत को ये धमकी दी जाएगी कि तुम नेक औरत नहीं हो। आप यकीन कीजिए हमारे माशरे के मर्द ये कहते हैं। आई एम सॉरी, मेरे बहुत सारे भाई इससे डिसएग्री करते होंगे, अभी भी माशरे में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ और मैं कोई गैर जरूरी बात नहीं करूंगी। ऐसी औरतों को ये इल्जाम दिया जाता है कि जी आप तो नेक औरत नहीं है, अगर आप नेक होती तो आपके यहाँ बेटा पैदा होता। और उन औरतों की क्या जिंदगी है मैं आपको बता नहीं सकती। उनके ऊपर एक और सौतन ले आई जाती है कि जी आपकी बेटियां हैं, हम बेटा पैदा करना चाहते हैं, फिर भी बेटा पैदा नहीं होता। मसाइल उनके बढ़ते जाते हैं। उन औरतों की जिंदगी फकीरों से बदतर है। उन बच्चियों की जिंदगी जो है वो घर में नौकरानियों जैसी है, जो अनवांटेड चाइल्ड के तौर पे आ गई है। मैं नहीं चाहती कि हमारे मुल्क की कोई बच्ची अनवांटेड चाइल्ड हो। मैं चाहती हूँ ये बच्चियां लोग मोहब्बत से तरस कर लें, जिस तरह बेटे लेते हैं ऐसे ही उन बच्चियों को भी लें। एक बेटा पैदा होता है, आप यकीन करें दूसरे बेटे की जोड़ी मिलाने के लिए होता क्या है कि जोड़ी मिलाते मिलाते 8 बच्चियां उस घर में पैदा हो जाती है और हर बार वो कपल यही सोचता है कि हमारा बेटा होगा, हमारा बेटा होगा। तो प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसा काम ना करें। इस वक्त मेडिकल साइंस ने ऐसा तरीकाकार इजाद कर लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको 97.4% की साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर आपको इस सक्सेस रेट के साथ आपको एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिससे आपको कोई आपकी जेब हल्की नहीं होगी। अगर आप प्लान करें तो ये आपकी इजी एक्सेस में आ सकता है ये तरीकाकार। तो आप बजाय इसके कि आप बेटियों पे बेटियां पैदा करते जा रहे हैं बेटों के इंतजार में, और वो बेटियां, कोई बेटी आपके
آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. کوئی بیٹی جو ہے اس کی شادی نہیں کی جا رہی کہ یہ جی زمین کا حصہ دینا پڑ جائے گا. میں نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے دیکھی ہیں کئی پھولوں کی آنکھیں پھولنا, کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ارے پاکستان میں ایسے کہاں ہوتا ہے, آپ پاکستان کی. میں کہتی ہوں پاکستان تو بہت بہتر ہے. یہ تو میرا تو جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو تمام دنیا میں بتاؤں. میں اس میں آپ یقین کیجئے کہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ہے. اتنے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, آپ لوگ مجھے سنتے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ کیوں کیا. اور صرف معاشرے میں بگاڑ سے بچاؤ کے لیے ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس قدر اسٹرکٹ لا اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹار اکسی نے بنائے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی. میں اپنی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں, پروفیسر پینو زیوس کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اپنے تمام ڈاکٹرز کا جنہوں نے اس کولیبریشن میں میری ہیلپ کی, میری اسٹاف نرسز, میرے تمام لوگ جو بھی, خاص طور پہ میری ایمبریولوجسٹ اور تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں اس ٹیم کا, کہ آئی سیلوٹ دیم کہ ان لوگوں نے دن رات محنت کی اور ہم یہ ٹیکنالوجی آپ تک لے کر آئے. اس میں یاد رکھیے میں یہ اپنے عالم دین بھائیوں سے اور علماء کرام کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارا اوتھ ہے. آپ اس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں جن کے پاس پہلے 2 بیٹیاں موجود ہیں. پلیز سن لیجئے کہ اگر وہ لوگ جن کے پاس پہلے 2 بیٹیاں نہیں ہیں اور ہم لوگ ان کا نادرا کے بے فارم کے اوپر ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ واقعی کنفرم کریں گے کہ ان کے پاس پہلے 2 بیٹیاں ہیں, اگر ان کے پاس 2 بیٹیاں موجود ہیں تو تب ہم ان کا جینڈر سلیکشن کریں گے. دوسری بات کہ اگر ان کے پاس 1 بیٹی ہے لیکن فیمیل کی ایج جو ہے وہ 35 سے زیادہ ہے, یا اللہ نہ کرے عورت کو کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا ہے یا اس مرد میں اس کے ہسبینڈ میں ایسا عذر ہے کہ وہ فرٹیلیٹی پیریڈ ان کا بہت تھوڑا رہ گیا, تو پھر بھی ہم ان لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے فلٹر ٹیکنالوجی ہم ان کو دے سکتے ہیں. لیکن ان کے اوپر ہمارے کچھ کرائٹیریا ہوں گے. اگر وہ ان کرائٹیریاز پر پورے اتریں گے تو ہم ایسے لوگوں کو بھی ضرور جینڈر سلیکشن کی آفر کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جن کے پاس 4 بیٹیاں ہیں, پلیز آپ لوگ سن لیجئے, آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست آپ کو آفر دی ہے کہ اگر آپ 4 بیٹیاں آپ کے پاس ہیں, آپ کی 4 بیٹیاں آپ سے خوش ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بھائی اس دنیا میں آئے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو میرا سینٹر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فری آف کاسٹ یہ سروس دے گا, جس میں آپ کو ٹوٹل کاسٹ اس ٹیکنالوجی کی تقریباً فلٹر جو ہم لگاتے ہیں اس کی 1.5 لاکھ ہے. لیکن جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ریسرچ پرپس کے لیے پہلے کنفرم کریں گے کہ واقعی وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کے پاس 4 بیٹیاں ہیں, تو ان کو ہم فری آف کاسٹ کریں گے. اس میں میکسیمم ان کی 20-30 ہزار کی یا 35 ہزار کی جو میڈیسنز ہوں گی وہ خود خریدیں گے. باقی ان کی فلٹر کے اوپر ہم کوئی ان سے چارجز نہیں لیں گے, وہ ان کو فری آف کاسٹ دیا جائے گا. وہ لوگ جن کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور وہ بھی افورڈ نہیں کرتے, ان کے لیے بھی کچھ پارشل ڈسکاؤنٹ سسٹم ہم نے کیا ہے, وہ بھی ہمارے سے رابطہ کریں. اور جن کے پاس خاص طور پر 2 بیٹیاں ہیں اور وہ خواتین پور سوشو اکنامک سٹیٹس سے ہیں, وہ ہمیں بتائیں. ہم ان کے لیے مکمل تو ان کو فری نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں گے. دیکھیں ہر شخص اپنے وطن کی محبت میں آ کے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے اچھا کروں. ایک جو بہت اچھا آرٹسٹ ہے وہ اپنے وطن سے محبت کے لیے خوبصورت پرچم کی تصویریں بنائے گا, قائد اعظم کی خوبصورت تصویریں بنائے گا. لوگ اچھے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ اچھی اچھی بلڈنگز بنا کے اپنی قوم کو سجاتے ہیں. میں ڈاکٹر ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفک نالج دیا. میں اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کے بہاف کے اوپر یہاں پر ٹیچنگ جو انٹرنیشنل گلوبل ٹیچنگ پروگرام ہے اس کو چلا رہی ہوں, اور مجھے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ایک نئی ریسرچ پاکستان میں انٹروڈیوس کرانے کا موقع ملا.
تو मैं क्यों ना मैं भी अपने वतन की खिदमत करूं और आप लोगों को जहां जहां मेरी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह आई विल बी देयर। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये आवाज़, और मैंने कोशिश भी की, मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ कि पिछले दिनों मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा, उनको बताया कि देखिए हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमी डाउन होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने कहा जी आप इतने अरसे से इतना महंगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान में इतना महंगा फंड जो है वो इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट में वो लोगों की सिर्फ इस चीज के ऊपर लगाया जाता है कि लोग फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन उसके बावजूद लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते। आपको कभी समझ आई कि लोग क्यों नहीं करते? मैंने उन्हें ये लिखा कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग चाहते हैं कि उनकी फैमिली में कम से कम 2 बेटे हों, तो वो 2 बेटों के चक्कर में 7-8 बेटियां पैदा कर लेते हैं। तो जब तक आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे आप फैमिली प्लानिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील की है, आप लोगों की मुझे फेवर चाहिए कि आप लोग मेरे साथ लगें और ये आवाज हुकामे बाला तक पहुंचाएं। अगर आप लोग मेरे साथ मिल गए तो इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट के पास बजट है ना, हम आपको इसी बजट में ये फिल्टर टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग इस आवाज को लेके आए, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे वतन अजीज में बिगाड़ आ ही इसलिए रहा है कि एक घर में 4-6 बेटियां होगी। अब मुझे बताइए, एक गरीब आदमी की बेटी पैदा होती है, उसने बेटे को तो, उसके अगर एक आध बेटा है, उसने उसको तो दुकान पे भी बिठा दिया, दर्जी का काम भी कर लेगा। अच्छा, वो पढ़ नहीं सका तो वो किसी वर्कशॉप के ऊपर भी काम कर लेगा, सेलमैन की नौकरी भी कर लेगा। मुझे बताएं, अगर उसकी बेटियां हैं, या तो वो बेचारियां टीचर बने या डॉक्टर बने, ठीक है, इसके अलावा उनके पास क्या प्रोफेशन है? अगर वो अपनी बेटी को किसी की दुकान पे बिठा देता है सेलमैनी के लिए, घर में भूखों मर रहा है, तो मुझे बताएं उसका माशरा आपको क्या कहेगा? लोग कहेंगे ये तो इंतहाई घटिया इंसान है, इसने अपनी बेटी को काम के लिए बिठा दिया, चाहे वो बेचारा माजूर ही क्यों ना हो। फिर क्या होगा? माशरे में लड़की के लिए क्या रह गया? एक करप्शन। दूसरा रास्ता, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर भी उस बाप के ऊपर प्रॉब्लम। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने मुल्क की मदद करें, आप लोग मेरा साथ दें, मेरी इस आवाज को, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करें, ताकि हमारी आवाज जो है ना वो आला हुकाम तक पहुंचे। और ये जो बजट इतना ढेर सारा हमारा यूज हो रहा है ना सिर्फ फैमिली प्लानिंग के ऊपर, इसको इस पे यूज करें। जो लोग टीचर हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को हम एक बैलेंस्ड फैमिली दें, क्योंकि फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हम प्लान कर सके उनके लिए। आप यकीन करें, मेरा दावा है कि अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं आप लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अगले 3-4-5 सालों में इस कदर बैलेंस्ड फैमिली दे सकती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला उन बच्चियों का, आप सोचें कि जो लोग, एक फैमिली में कितने लोग होंगे जो बहुत हाईली पढ़े लिखे लोग होंगे, उनका एक बेटा और एक बेटी होगी। जो लोग ज्यादा चाहते हैं 2 बेटियां और 2 बेटे हो जाए, तो आप सोचिए कि उनकी तालीम कितनी अच्छी हो जाएगी। उनके बेटियों के अखराजात, जिसने 8 बेटियों को पालने के लिए सिर्फ एक बेटा बेचारा कुर्बानी का बकरा बन जाता है कि जी अब तुमने 8 बहनों को ब्याना है, ठीक है, उसके अपने ख्वाब भी तो हैं उस बच्चे के, वो क्या करे, वो किस किस को पालेगा? आप सोचिए कि माशरे के ऊपर कितना बड़ा बोझ हट जाएगा। मेरी इस छोटी सी एफर्ट से, आप लोगों के साथ से, हम अपने पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं। और हमारे सारे मसाइल, ये जो हमारा इकोनॉमी बर्डन है ना, कि हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन हो रही है, हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, यकीन करें कि ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा हमारा मसला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हम इसको रोक सकते हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। आइए इन तमाम चीजों को छोड़ें, मेरी इस चीज को समझें। मैं आपके लिए एक अलग प्रोग्राम भी करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि ये जो हमारा तरीका कार है एन इस्लामी शरीयत के मुताबिक। मेरे लोग कई दफा, मेरे पेशेंट्स, आप लोगों का सवाल आता है कि
डॉक्टर साहबा आप कहती हैं कि जी ये क्या शरई तौर पर ठीक है, अल्लाह ताला नाराज नहीं होंगे? मैं उन्हें कहती हूँ मेरी बात याद रखो, इस दुनिया में कोई भी इल्म आता है तो वो अल्लाह के हुक्म से आता है। अगर अल्लाह का हुक्म होगा ना तो इल्म आएगा। क्या अभी अल्लाह ताला ने किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये इल्म दिया कि कोई शख्स क्लेम करे, अमेरिका का कोई बंदा साइंटिस्ट क्लेम करे कि जी मैं फलां कॉर्नर पे बैठा हूँ, मुर्दा को ले आए मैं जिंदा कर दूंगा? क्योंकि ऐसा इल्म नहीं है। अल्लाह ताला जब किसी मुआशरे की इस्लाह करना चाहता है तो उसके कुछ लोगों को इल्म दे देता है और वो देखना चाहता है कि उसके इल्म का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह पाक की रहमत से इस इल्म का नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगी। ठीक है, आप लोग इस चीज के ऊपर मत टेंशन लें कि आपके लिए मैं माशरे में बिगाड़ लाऊंगी, मैं खुदा न खास्ता पैसों के लिए जस्ट फॉर मनी मैं लोगों को जो है वो बेटों की ऑफर कर दूंगी। इंशाअल्लाह ताला मेरे ऊपर एतमाद रखिए, मैं अपने माशरे में मैं अल्लाह के इस दिए हुए इल्म का नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगी और आप लोगों की हेल्प करती रही हूँ और इंशाअल्लाह करती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।